आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज हम सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातें ध्यानपूर्वक देख रहा था और सुन रहा था। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी अगले दिन ऋण चुकाने का वायदा करके सेठ की कैद से छूट गया और वन में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थित था। वृक्ष के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस दिन दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया था और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए थे। एक पहर व्यतीत होने पर एक हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। वह हिरनी कातर स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप ही है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरनी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष बाण उठाया। हिरणी ने निवेदन किया, हे महोदय, मैं अपने पति से मिलन करने पर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम प्रहर में तीसरी हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब तुम मुझे मार डालना। मैं बच्चों के नाम पर आपसे दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस पर दया आ गई और उसे भी छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद एक स्वस्थ हिरण आता हुआ दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरण बोला, व्याघ्र महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 हिरणों और उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग ना सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मृग की बात सुनकर रात की समस्त घटनाएं एक एक करके उसके दिमाग में घूम गई। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया था। उसने मृग को भी छोड़ दिया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भाव से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्यप्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने हिरण के परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस पर पुष्प वर्षा की और 2 पुष्पक विमान भेजकर शिकारी तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बना दिया। भगवान शिव आप सब कहानी सुनने वालों पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।